क्या कर रहे हैं दोनों राजनीतिक दल, टीएमसी, बीजेपी, उनकी क्या रणनीति आई है वो बताते हैं, वो समझाते हैं इस ग्राफिक के जरिए। क्योंकि दोनों पार्टियां, टीएमसी भी और बीजेपी भी बहुत अग्रेसिव हैं फिलहाल अपनी रणनीति को लेकर। लेकिन किसकी क्या रणनीति है, कौन किस गेम प्लान के साथ चुनावी मैदान में उतर रहा है, आइए वो आपको समझाते हैं। बड़ा सवाल क्या है कि कौन जीतेगा बंगाल, और बंगाल को जीतने के लिए किस तरह की रणनीति का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो देखिए, बंगाल में ममता बनर्जी का नारा है कि उनकी सरकार द्वार द्वार तक पहुंचेगी, घर घर जाएगी, और बीजेपी का नारा यह है कि अब और अन्याय नहीं, जो अन्याय हो रहा है पश्चिम बंगाल में उसका अंत होगा, ये नारा है बीजेपी का। अब और नहीं अन्याय, ये बीजेपी का नारा, और द्वारे द्वारे सरकार ममता बनर्जी का नारा। तो क्या है बीजेपी की रणनीति? बीजेपी की रणनीति है कि ममता सरकार की नाकामी को बताएंगे लोगों के पास पहुंचकर, और ममता बनर्जी सरकार का जो रणनीति है वो ये कि 10 साल के कामकाज का ब्यौरा देंगे, द्वारे द्वारे तक, यानी घर घर तक पहुंचेगी सरकार, सरकार के प्रतिनिधि। अन्याय का सामना कर रहे लोगों के घर तक पहुंचेगी बीजेपी। ममता बनर्जी का एक कोशिश ये है कि शहर और गांव तक योजनाओं को पहुंचाएं, ये उनका मकसद है, और लोगों तक पहुंचाएं कि उन्होंने क्या क्या काम किए, उनकी सरकार ने क्या काम किए हैं। इसके अलावा 1 करोड़ से अधिक परिवारों तक पहुंचना टारगेट है बीजेपी का। लगभग 1 करोड़ लोगों तक पहुंचेंगे, सीधे संवाद करने की कोशिश करेंगे। 20,000 वार्ड में शिविर लगा रही है राज्य सरकार ताकि वो घर घर तक पहुंच सके, द्वार द्वार तक पहुंच सके। इसके तहत डोर टू डोर कैंपेन चलाएंगे, टीएमसी का अत्याचार भी बताएंगे, ये बीजेपी करने वाली है। और जो शिविर लगा रही है टीएमसी या राज्य सरकार जो लगा रही है, उसमें शिविर में 11 सेवाओं को तत्काल लाभ देने की कोशिश की जाएगी ताकि लोगों को फौरन उसका लाभ मिल सके और उनको लगे कि सीधे काम हो रहा है। इसके अलावा जो बीजेपी की रणनीति है उसमें हर केंद्रीय मंत्री को 5 से 6 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, माइक्रो मैनेजमेंट किया जा रहा है। और दूसरी तरफ टीएमसी पर, क्योंकि आयुष्मान भारत को उन्होंने नहीं लागू होने दिया पश्चिम बंगाल में, ये आरोप लगता है, इस वजह से ममता बनर्जी इसको लेकर स्वास्थ्य साथी जो उनकी योजना है उसे लोगों के सामने और उन तक पहुंचाने की तेजी से कोशिश करेंगे। घर घर जाएंगे मंत्री और विधानसभा की बैठक भी करेंगे। मंत्रियों को जो जिम्मेदारी दी गई है उसके तहत वो काम करेंगे बीजेपी की तरफ से। और ममता सरकार ने अभियान को 4 चरणों में बांट दिया है। जो ममता सरकार का अभियान है द्वार द्वार तक पहुंचने का, उसे 4 चरणों में बांटा गया है। तो पहला चरण है 1 से 11 दिसंबर, दूसरा चरण है 15 से 24 दिसंबर। बीजेपी इधर दूसरी तरफ विधानसभा में तैयारियों का जायजा लेगी, केंद्रीय मंत्री खुद वहां जाएंगे और जायजा लेंगे। तीसरा चरण जब जो ममता बनर्जी सरकार का होगा वो 2 से 12 जनवरी 2021 होगा और 18 से 30 जनवरी 2021 में होगा चौथा चरण। इन 4 चरणों में राज्य सरकार ज्यादातर लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेगी पश्चिम बंगाल के, और उन तक अपनी योजनाओं को पहुंचाएगी, साथ ही त्वरित उनको उसका फायदा पहुंचाने की भी कोशिश करेगी। तो ये रणनीति है टीएमसी की, ममता बनर्जी की, और बीजेपी की है ये रणनीति। हमारे साथ प्रसन्नजीत जी मौजूद है। प्रसन्नजीत जी, ममता बनर्जी की रणनीति की द्वार द्वार तक पहुंचे, अपने काम बताएं। बीजेपी की रणनीति की माइक्रो मैनेजमेंट करें, जिसमें कि बीजेपी को माना जाता है कि वो बहुत एक्सपर्ट भी हैं, उनको माना जाता है कि इसी तरह से वो ज्यादातर चुनावों को लड़ते हैं कि बूथ स्तर तक जाकर काम करते हैं। अभी पश्चिम बंगाल में क्या असर दिखाई दे रहा है दोनों की रणनीति का? देखिए, अगर इसी तरह से चले तो ठीक है। मतलब ये राजनीति से जुड़े हुए दोनों पार्टियों की तरफ से अपना काम करने का तरीका है। अगर यहाँ तक सीमित रहे तो ठीक है, लेकिन जिस बात को लेकर आप लोगों ने ये प्रोग्राम शुरू किया है, मैं उसी बात पर थोड़ा वापस जाने की कोशिश करूंगा। और मेरा चिंता इसी बात का है कि पॉलिटिकल वायलेंस बंगाल में अगर ये बंद नहीं हुआ, चाहे वो द्वारे सरकार हो, चाहे वो माइक्रो मैनेजमेंट हो, कुछ भी बंगाल के लिए फायदेमंद नहीं होगा। कहानी ये है, क्योंकि ये सही है, चाहे जो बीजेपी का 130 बताया जा रहा है उसके साथ तृणमूल का भी कुछ जोड़ ले तो पिछले कई महीनों में 200 के आसपास लोग मर गए हैं। इसको पॉलिटिकल मर्डर चाहे कहे या ना कहे ये अलग बात है, लेकिन ये सही है कि 200 के आसपास लोग मरे हैं। और चुनाव आते आते अगले 5-6 महीना में और कितने लोग मरेंगे ये बोलना मुश्किल है। मेरा कहना यह है कि एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के हिसाब से, चाहे वो द्वारे सरकार हो, चाहे वो माइक्रो मैनेजमेंट हो, अगर वो राजनैतिक रणकौशल है, अगर राजनीतिक एक्टिविटीज है तो उस तरह से ही करे, राजनीति के हिसाब से करे। ठीक है, बड़ी बात कह रहे हैं और अहम बात है, जड़ में यही है असल मुद्दा। एग्जैक्टली, R9 नाम का एक माइक्रो मैनेजमेंट प्रोग्राम में बीजेपी का एक लोगों को मारा गया है। पता नहीं, ये आरोप है बीजेपी की तरफ से, उनकी एक सैकत भवाल नाम का एक कार्यकर्ता को मारा गया है। जी हाँ।
एक इसका अगर कुछ उल्टा असर पड़े तृणमूल कांग्रेस के ऊपर, तो तृणमूल कांग्रेस के एक लोग मारा जाएंगे। पूरे देश में हम काम करते हैं और पूरे देश में हमारी छवि को एकदम कालीमा लगाया जाता है इस पॉलिटिकल वायलेंस को लेकर। और मेरा ख्याल इसमें है कि सब पार्टियों को पॉलिटिकल सबसे अहम मुद्दा आपके मुताबिक ये है